आज की सुंदर सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज होली है, रंगों का पर्व होली। आओ समझते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य और प्रत्येक रंगों का भी रहस्य समझेंगे और ध्यान भी करेंगे। आज हम 3 काम करेंगे। एक, ज्ञान सुनेंगे, होली के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद समझेंगे हर एक रंगों का महत्व, उसका प्रभाव और फिर हम ध्यान सत्र में भी चलेंगे। आओ सबसे पहले होली के बारे में जानते हैं। होली यानी नास्तिकता के ऊपर आस्तिकता का विजय। यानी जब होली से पहले क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। इसका महत्व क्या है? हमारे पुराणों में भी कहा गया है, एक हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था, जिसका एक पुत्र था, जिसके एक पुत्र थे, उनका नाम था प्रहलाद। वो बहुत ही दिव्य स्वभाव के थे, दैवी गुणों से संपन्न थे और भगवान की आराधना, आध्यात्मिकता में उनकी रुचि थी। पर उनके पिता वो सहन नहीं किया और उनको उनकी बहन को कहकर अग्नि में बहुत बारी उनको मारने की कोशिश की, फिर भी वो बचता गया, क्योंकि वो डिवाइन पावर, वो आध्यात्मिक ऊर्जा सदैव उनकी रक्षा करती थी। उसके बाद अंतिम बार उसने प्रयोग किया, अपनी ही बहन को उसने उनके बेटे को गोद में लेकर अग्नि में बैठने के लिए कहा। पर क्या हुआ? अंत में उसी का ही विनाश हो गया और वो खुद जल गई और भगवान की जो बच्चा है प्रहलाद, उनकी रक्षा हो गई। प्रहलाद का अर्थ है प्रभु की औलाद। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है, उनको कौन मार सकता है भला? ये अपवित्रता के ऊपर पवित्रता का विजय का प्रतीक है। लकड़ी जलाना यानी हमारे अंदर की विकारों को जलाना। उसके बाद क्या होता है? आता है उस दूसरे दिन आता है होली। होली अर्थ है, 3 अर्थ है। होली यानी पवित्रता। दूसरी होली है जो कुछ हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो, यानी बीती सो बिंदी। और तीसरी होली है मैं भगवान की हो चुकी, यानी समर्पण भाव। यह है होली का आध्यात्मिक रहस्य। उसके बाद हम क्या करते हैं? होली में रंगों से खेलते हैं। तो हर एक रंगों का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व है। आओ समझते हैं। हर एक रंग, यानी सबसे पहले आता है सुख। पीला रंग। पीला रंग सुख का प्रतीक है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य से पहले हम पीला रंग का यूज करते हैं, यानी उपयोग करते हैं शुभ कार्य में पीला रंग। उसके बाद आता है शांति। शांति है आकाशी रंग। जीवन में अगर शांति ना हो तो सब कुछ व्यर्थ लगता है ना, इसलिए शांति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। शांति को सबको चाहिए ना, शांति। प्रेम हरा रंग। अगर जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन नीरस लगता है, इसलिए प्रेम का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रेम का प्रतीक है हरा रंग। उसके बाद आता है ज्ञान। नीला रंग है ज्ञान का प्रतीक। जीवन में अगर ज्ञान की सही और गलत में परख ना हो तो जीवन बहुत ही मुश्किल हो सकती है, इसलिए ज्ञान तो सबको चाहिए। ज्ञान का प्रतीक है नीला रंग। और उसके बाद आता है सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान और क्या है? पवित्रता। पवित्रता का प्रतीक है ऑरेंज, यानी नारंगी रंग। पवित्रता। सुबह जब उठते हैं तो सुबह का पहला किरण कैसा होता है?
ऑरेंज यानी नारंगी होता है। तो वो एक नई और एक पावनता का, पवित्रता का, बलिदान का प्रतीक है नारंगी रंग। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। और उसके बाद आता है आनंद, वो है बैंगनी रंग। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सब कुछ सब जीवन में आ जाए तो आनंदित हो जाती है। तो हम आनंदित हो जाते हैं, तो आनंद का प्रतीक है बैंगनी रंग। और शक्ति, लाल रंग है शक्ति का प्रतीक। सातों रंग, ये 6 रंग जब जीवन में आ जाते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो डिवाइन पावर आ जाती है। तो वो है शक्ति यानी लाल रंग। ये सातों रंगों का समाहार है सफेद रंग। सफेद रंग कोई रंग नहीं है, ये सातों रंगों का समाहार सफेद रंग है, जिसमें सातों रंग समाई हुई है। और हम जब देखते हैं इंद्रधनुष को, वो उसमें भी सातों रंग होता है। सूर्य की किरणों में भी सातों रंग होता है। तो हमारे जीवन में इन सातों रंगों का अलग अलग महत्व है। जैसे कि हमारा पहनावा होता है तो हमारे विचार वैसे चलते हैं, उसी प्रकार हम जैसे खाना खाते हैं वैसे भी विचार चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में रंगों का महत्व अलग अलग है। तो हम जब आज होली के रंग लगाएंगे तो क्या करेंगे? होली के एक एक रंगों का महत्व को जानकर जब हम लाल रंग लगाएंगे तो शक्ति का अनुभव करेंगे, वो डिविनिटी, वो दिव्यता का अनुभव करेंगे। और जब हम ये येलो कलर यानी पीला रंग लगाएंगे तो खुद को नहीं दूसरों को लगाएंगे, हमारे जीवन में सुख आए, उससे उससे ज़्यादा दूसरों के जीवन में भी सुख आए, ये दुआ करेंगे। और हर एक रंगों को हमारे जीवन में जैसे अलग अलग भूमिका है, महत्व है, उसको जानकर दूसरों के जीवन में भी वो सारी खुशियां आ जाए, ये शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे। और क्या करते होली में? होली में मिठाई भी बनाते हैं। तो हम मीठी बोल का मिठाई सबको खिलाएंगे, दूसरों को गले लगाते हैं। जब हम दूसरों को गले नहीं, दिल से गले लगाएंगे, यानी दूसरों की अवगुणों को भी स्वीकार करेंगे। उसी तरह जैसे कि हमारे अंदर जो अवगुण होगा तो कैसा भगवान हमारे स्वीकार करता है, हमारे अंदर लाख अवगुण होते हुए भी, उसी तरह हम दूसरों के अवगुणों को भी देखकर माफ करेंगे। बीती सब बिंदी का मतलब क्या है? हम जो बीत चुका उसे भूलकर दूसरों को माफ करेंगे। ये है होली का आध्यात्मिक रहस्य। तो आज का ज्ञान सत्र इतना भी समाप्त होता है और आप सभी को ढेर सारा होली का अभिवादन और अभिनंदन। अभी हम ध्यान के बारे में जानेंगे और इसी रंगों का महसूस करके, अनुभव करके हम चलिए ध्यान सत्र में चलते हैं। ध्यान सत्र में चलने के लिए सबसे पहले हाथों को ऐसे करेंगे और अपने गोद में रखेंगे। उसके बाद कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करेंगे और पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो 80% एनर्जी बचाते हैं, आंखों से 80% एनर्जी जाती है। हाथों को लॉक करते हैं तो 10% और पैरों को लॉक करते हैं तो 10%। कितना हुआ? 100% एनर्जी हम बचा लिए। तो तीनों लॉक लगाएंगे और ध्यान में बैठेंगे। ध्यान जो खुद से जोड़ता है, तो हम सबसे पहले खुद से कनेक्ट होंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद की अंदर की दिव्यता को पहचानेंगे और होली का वास्तविक अर्थ जानकर अपने ही अंदर के अहंकार को नाश करेंगे। आइए ध्यान करते हैं। सबसे पहले हाथों को ऐसे करेंगे और अपने गोद में रखेंगे। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे
चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट और ध्यान के साथ आह्वान करेंगे उस परमात्म शक्ति यूनिवर्सल एनर्जी को और महसूस करेंगे कि उनकी शक्ति मेरे ऊपर है, मेरे साथ है और अपने आप को समर्पित कर देंगे। समर्पण। उसके बाद ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई सोच, ना कोई विचार, हम और हमारी सांसें। जोर जोर से सांसें ना लेना है, ना छोड़ना है। बस किस नासिका से सांसें अंदर जा रही है, किस से बाहर आ रही है, बस महसूस करना है। महसूस करना। बाएं से सांसें अंदर जा रही है, दाहिने से या दोनों नासिका से। महसूस करें। सांसें अंदर, सांसें बाहर। आज होली है, रंगों का पर्व। महसूस कीजिए किस नासिका से सांसें अंदर जा रही है, किससे बाहर आ रही है। कोई भी विचार आए, कोई भी जाए, बस देखते रहिए अपने ही सांसों को। स्वाभाविक सांसें भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, बस महसूस करना है। अंदर अंदर जाए, बस हम और हमारे सांसें। संपूर्ण जागरूकता सांसों की। सांसें अंदर, सांसें बाहर। बाएं से जा रही है, दाहिने से या दोनों नासिका से। महसूस करें। और महसूस करें सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति।
महसूस कीजिए अंदर की वो दिव्यता को और महसूस कीजिए सातों रंग उस परमात्म ऊर्जा यूनिवर्स की ऊर्जा से होकर मस्तिष्क से लेकर पांव तक प्रभावित हो रही है, फैल रही है। और मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो चुकी है। मैं प्रेममयी बन चुकी। इस सातों रंगों का जैसे ही मेरे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, मैं अपने अंदर की वो दिव्यता को जान रही हूँ, समझ रही हूँ। अपने जो उद्देश्य है वो समझ लिया है मैंने। महसूस कीजिए जैसे मेरे अंदर की दिव्यता बढ़ रही है। मैं अहंकार से मुक्त हो रही हूँ। नम्रता मेरा सहज और सरल स्वभाव बनता जा रहा है। धीरे धीरे बहुत ही प्यार से दोनों हथेलियों को अपने दिव्य नेत्र पर रखिए। धन्यवाद करिए उस परमात्म शक्ति यूनिवर्सल एनर्जी का। धन्यवाद करिए अपने घर के सभी सदस्यों का। धन्यवाद करें खुद का और प्यार से धन्यवाद भाव के साथ 5 4 3 2 1 0 प्यार से मुस्कुराते रहिए। और ये ध्यान मैंने जो किया या इसका फल और बल सभी को मिले, सारे संसार को मिले, सभी सुखी रहे, सभी शांत रहे, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सब आ जाए। आज का वीडियो इतना ही। आज मैं लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस ध्यान को अपनाएं, जीवन में ध्यान, ज्ञान और सज्जन सांगत्य ये सब कीजिए और जीवन को सुंदर मधुमेह बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद।